चला जाता हूँ तो अरविंद भाई जैसे, प्रधान जी जैसे, आजम भाई जैसे साथी आ जाते हैं कि 2 मिनट हमें भी मौका दो, तो उसमें समय बढ़ जाता है। लेकिन मैं प्रयास मेरा ये है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर इतनी परमिशन और सब चीजें करा के ही जा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है उससे पहले हम ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि जिनसे मुकाबला है उनके पास इनका तो 24 घंटे टीवी में चलेगा। बिल्कुल है मोदी उनका टीवी में दिखाते रहेंगे, हाँ मोदी में ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, फिर उनके नेता स्पीच करेंगे, मीटिंग करेंगे, उनकी सब वीडियो चलेगी, तो उनका 24 घंटे प्रचार होगा, उनका अखबारों में ऐड आएगा, पहले पेज पे उनके बड़े बड़े बैनर होल्डिंग लग जाएंगे। अभी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी एक पैसा इकट्ठा करके होल्डिंग लगवा दिए हैं, लेकिन उनका मुकाबला हम साधन संसाधन में नहीं कर सकते। हाँ, मेहनत वो हमसे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो जब से पैदा हुए तब से मेहनत करके देख रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, अपने लोगों को भी देख रहे हैं। सुबह मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, अपने काम पे, अपने हाथ में दस्तकारी कारोबार पे जाते हैं, तब जाकर बन पाता है। तो मैं माणकपुर के सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए और अपनी बात को शुरू करते हैं। समय समय पर भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आपसे बस ये आग्रह करूंगा, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने सारी बात बताई। लोकसभा का चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ, 60 साल के, 55 साल के, 50 साल के, 40 साल के, 70 साल के, आपने बहुत सारे चुनाव देखे। हो सकता है आप मेरे कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने आजादी का वो सूरज भी देखा हो, जिस दिन आजादी मिली, फिर जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ, अधिकार मिलने शुरू हुए, सबका स्वाभिमान सम्मान की बात आई, वो भी दिन आपने देखे होंगे। फिर आज का माहौल भी आप देखते होंगे कि क्या माहौल हो गया है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किस तरह गैर बराबरी हो रही है, किस तरह कमजोरों को सताया जा रहा है, किस तरह मजलूम को, कमजोर को मजबूर किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये सब चीजें सत्ता से प्रभावित होती है, सत्ता में ताकत होती है। देखो, मैं कहता हूं सत्ता ईश्वर नहीं है, लेकिन इतनी बार तो छोटे बच्चों कहते वो समझ जाते हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो सत्ता ईश्वर नहीं होती, लेकिन सत्ता ईश्वर से कम भी नहीं होती। एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकती सत्ता, अजय भाई, वरना और सारे काम कर सकती है सत्ता। आप मुझे काम की लिस्ट बना के दे दो, मैं बहुत डर के कह रहा हूं, आप मुझे काम की लिस्ट बना के दे दो और मैं एक काम मुझे बता दो जो सत्ता नहीं कर सकती। आप देखो, जब नेता आते हैं, बड़े नेता आते हैं, रातों रात सड़क बन जाती नहीं बन जाती, आप बताओ, बनती नहीं बनती? सारे काम होते हैं, जिनकी सत्ता होती है उनके सारे काम होते हैं, ठीक है, उनको सारी आजादी होती है। अभी अगर हम यहाँ सत्ता में होते, अभी एक फोन करते, रात को उड़ता हेलीकॉप्टर, जबकि रात को हेलीकॉप्टर उड़ता, लेकिन रात को उड़ जाता, क्योंकि अब सत्ता का हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा, बगैर तेल के उड़ेगा। समझते हो? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। लेकिन ऐसा इस समय राजनीति में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन सवाल ये है कि हम लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे। एक होता है अन्याय सहना, एक होता है अन्याय करना। हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी है। और मैं आपको सत्ता की ताकत बताता हूं। देखो, अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो इसके हकदार थे। फिर अभी कल घोषणा हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे मर्जी दे दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं आवाज उठाऊंगा इसकी, देश दिल्ली में जाके आवाज उठाऊंगा, आप देखना। मैं चाहता हूं अगर भारत रत्न देना ही है तो उन शख्सियतों को दिया जाए जिनका इस देश में योगदान है। अगर देना है भारत रत्न तो माननीय काशीराम साहब को दो, जिन्होंने दलित, पिछड़े, मुसलमान, कमजोर, हक वंचित, शोषित समाज के लोगों को, मजलूम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, अपनी बात रखना सिखाया। अगर आपको भारत रत्न देना है तो जमींदारी उन्मूलन खत्म करके हर गरीब तक जमीन पहुंचाने का काम करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को दो, तब मैं आपको मानूं कि आप भारत रत्न देना चाहते हैं। अगर आपको देना है तो पहले नल्ले यादव को दो, आपको देना है बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा को दो, आपको देना है तो आप महामना रामसु वर्मा को दो, जिन्होंने अध्यक्ष संघ बना के और लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जागरूक किया और इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। ऐसे बहुत सारी शख्सियत है। अगर आपको देना है तो आप संत राम बी प्रजापति जी को दो, जिन्होंने जाति पातिक तोड़क मंडल बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिनके बाद उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ, जब उनको बोलने नहीं दिया जाता जाति पातिक तोड़क मंडल में, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहब ने किताब लिखी, उस किताब को पढ़ के माननीय काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी। इतना बल था महापुरुषों के
कलम में इतनी ताकत थी उनके शब्दों में कि उनके एक एक शब्द आदमी के ऊपर इतना गहरा असर करते थे कि उसके जीवन का रास्ता बदल जाता था। अगर आपको देना है तो फिर 2 डॉक्टर फरीदी को भारत तक, जिन्होंने इस देश को जो है हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ना और पढ़ना सिखाया, लेकिन आप उनको नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, मैं बताना चाहता हूं। आप उनको दोगे तो लोग उनको जानेंगे, लोग उनको पढ़ेंगे, लोग उनके कामों को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके विचारों को मानेंगे। और अगर इनके विचार को हम लोग मानने लगे तो फिर हम इस देश में अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि गरीबों का पेट भर जाए। मैंने मेरी एक दिन की बात है, मैं इनको राव मोशन को भी बात याद दिलाऊंगा। मैं एक दिन कहीं था, मैंने उनसे पूछा, लाला जी यार ये तुम्हारे मजदूर काम करता है, इसको रोज की वो देते हो दिहाड़ी या महीने की देते हो? तो लाला जी ने मुझसे कहा कि भाई हम इनको रोज, कहा कि अगर इनके कनस्तर में 7 दिन का आटा चला गया तो छुट्टी मारेगा। अगर इनके कनस्तर में कल का ही आटा हुआ तो इसको परसों को इसके बच्चों को रोटी खानी है तो ये काम पे चाहे बुखार में दौड़ आएगा। आप समझते हो ये बात क्या साबित करती है? कि मालिक इस बात को जानता है अगर इनका पेट भर गया तो सवाल खड़े होंगे। हमें पढ़ने का अधिकार, हमें लड़ने का अधिकार, हमें संघर्ष करने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया। जब हमारा पेट भरा होगा और हम पढ़े लिखे होंगे तो हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे कि जो पैसा हम टैक्स का देते हैं सरकार उस पैसे को कहां ले जा रही है? जो पैसा हम यहाँ देते हैं अपनी मेहनत कमाई का, आपको एहसास भी नहीं है, हमारे लोग नहीं जानते। आप एक एक सामान खरीदते हो, आज 28% जीएसटी है, आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे 28 पैसे सरकार खाते में जाएंगे। आप अगर पूरे परिवार मिलकर 10,000 रुपए महीने में खर्च करते हो तो 2800 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। उनमें से वो आपको 5 किलो राशन देके कहती है कि हम आपकी जिंदगी चला रहे हैं। ये लोकतंत्र है सर, यहाँ जनता मालिक है, ये लोकतंत्र है। आपके पैसे से आपने 2800 रुपए उनको दिए महीने में और उन्होंने 500 रुपए का राशन दिया और आपके ऊपर ऐसा करते जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरे पढ़े लिखे लोगों ने भी अपना काम जिम्मेदार से नहीं किया। मैं आपकी गलती नहीं निकालता, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बताओ, हम सारी बातें छोड़ के पार्लियामेंट में बात करें। यहां से 3 बार चुनाव हो गया। 2008 में बनी परिसीमन से, 9 में पहले, 8 में बनी परिसीमन, 8 में, 9 में पहला चुनाव हुआ। आपने यशवीर सिंह जी को जिताया, यशवीर सिंह जी सांसद बने। वो भाई इतना गैर जिम्मेदार निकला कि उसने अपने पार्टी के अध्यक्ष की कहे से प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में फाड़ दिया, जिसको फाड़ने की हिम्मत भाजपा के लोगों में नहीं थी, जिसको फाड़ने की हिम्मत कांग्रेस के लोगों में नहीं थी, जिसको फाड़ने की हिम्मत अटल बिहारी वाजपेयी में नहीं थी। उस बिल को जो है हमारे आदमी से हमारे लोगों ने फड़वा दिया। और जब वो डिमोशन हुए, प्रमोशन रोस्टर नहीं लागू हुआ, डिमोशन हुए, कितने लोगों का नुकसान हुआ? जो आदमी एसडीएम बन गया था वो तहसीलदार बन गया। ये तो नहीं कर सकते कि सत्ता में बैठ के ये हमारे आरक्षण को पूरा करा दे। 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाए कि जब 100 नौकरी आई आईएएस आईपीएस की तो 52 दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे लगे। पाल का, प्रजापति का, जाट का, गुजर का, सैनी का, मौर्य का, कुशवाहा का, इनका बच्चा जाके कुर्सी बैठे। जब वो 60 साल की नौकरी करके आएगा तो वो उसको 60 साल की नौकरी में उसका परिवार बहुत आगे बढ़ जाएगा, उसके समाज में भी काम करने के लिए पॉलिसी आएगी। देखो जब आपका आदमी जाएगा ही नहीं और पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, कुर्सी बैठ के पॉलिसी नहीं बनाएगा तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? देखो व्यक्तिगत ऐसा है, मैं एक आदमी की मदद कर सकता हूं व्यक्तिगत, लेकिन जब पॉलिसी बनती है तो लाखों लोगों की मदद होती है। जैसे एक पॉलिसी में आपको बताता हूं, उत्तराखंड में एक मेरे साथी मिनिस्टर बन गए, तब वहां 20,000 रुपए मिलता था बच्चों की शादी होने पर। मैंने एक दिन, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उनको बुलाना, मुझे उनसे बात करनी है। वो उनको गुरु, मेरे पिताजी हेडमास्टर थे तो उनको गुरु मानते हैं। मेरे पिताजी ने कहा देख लो भाई मंत्री जी, आप अपनी जेब से दोगे तो आप कर्जे में चले जाओगे, आप एक काम करो, आप एक प्रस्ताव मेरा है आप ले जाओ। उन्होंने कहा बताओ गुरु जी, कि आप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार जो है वो आप पे टिकी हुई है, आप कोई भी प्रस्ताव दोगे मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। प्रस्ताव दो कि हर गरीब परिवार को जब बेटी की शादी हुई तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सरकार का एक पैसा हमारे पास था तो मुख्यमंत्री को माननी पड़ी, तो कानून बन गया कि हर परिवार को, गरीब परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे। अब देखो हजारों बेटियों की शादी हुई और कितने लोगों को फायदा हुआ। अब देखो अगर एक ही आदमी करता तो कैसे होता? तो राजनीतिक व्यवस्था इसलिए आई कि जो अधिकार हमें आजादी के बाद नहीं मिले थे, राजनीतिक व्यवस्था में आके उन अधिकारों को हम प्राप्त करें, नए कानून बनाएं और जो कानून बने उनको लागू करें। और आज क्या है, कोई मामला लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब किसी और को भेज देते हैं, वो अपना कह देता है कि हाई कोर्ट में चले जाओ। आज देखो मध्य प्रदेश, उसकी क्या नाम, बिहार की सरकार गिरी, 2 घंटे बिहार की सरकार वापस बनी, किसी ने कुछ नहीं पूछा। इन्होंने झारखंड की सरकार गिराई और उनपे पूर्ण बहुमत है।
उनकी सरकार बनाने नहीं दे रही थी, तो लोगों का दबाव है, सोशल मीडिया, हमारे जैसे लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, टीवी नहीं दिखाता ना दिखाए, आज आपकी जेब में फोन और फोन से बहुत दूर तक खबर चल जाती है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया में बैठे मेरे लोग, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में बैठे मेरे लोग मेरी इस बात को यूं ही बैठ के सुन सकते हैं कि उनका भाई क्या बात कर रहा है। आज ये कलयुग नहीं, ये कलर युग है, ये कलर युग है, ये लोकतंत्र है, संविधान का युग है। आपके पास भी वो अधिकार है, मेरे पास भी वो अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी वो अधिकार है, राष्ट्रपति के पास भी वो अधिकार है। ये युग वो नहीं है कि राजा चलेगा पालकी में तो जनता के सर ऐसे झुकेंगे, ये वो दिन नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर जाए, राष्ट्रपति जाए, मुख्यमंत्री जाए, विधायक जाए, मंत्री जाए, जो अपना काम कर रहा करेगा। ये संवैधानिक युग है, हर आदमी इज्जत रखता है, हर आदमी का स्वाभिमान सम्मान, लेकिन अधिकार उनको मिलेंगे जिनका लाज हो, अधिकार उनको मिलेंगे जिनके हाथ में ताकत हो। और काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उन पर बल नहीं होता, जिनके पास नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं। उन्होंने तो उदाहरण दिया, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, दिया नहीं दिया। उन्होंने तो अपनी जिंदगी बहुत कुछ किया। मैं उनका क्या गिनाता रहूं, हम क्या करेंगे, उनकी संतानें क्या करें, कब तक मैं उन्हीं का गिनाता रहूंगा। मैं तो आपको आज कहने के लिए आया हूं कि पिछले 10 साल से लगातार कोई अन्याय हो, मौसम भाई बता रहे थे, विवेक भाई बता रहे थे, आज तक मैंने पिछले 10 साल में मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, एक ही नाम है कि मैं भारतीय संविधान को मानने वाला और बहुजन विचारधारा को मानने वाला माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का चेला। और मैंने जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का, आजाद समाज पार्टी के नेताओं का, कि उन्होंने मेरा एक गरीब के बेटे का साथ दिया। मैंने यहाँ अपने भाइयों को लड़ने के लिए भेजा, मैं आपके बीच में नहीं आया। आपने मेरे 7-8 जिला पंचायत साथी गरीब के बेटों को बना के भेजा, धर्मेंद्र भाई को जिता के भेजा, प्रशांत भाई को जिता के भेजा, आलोक भाई को जिता के भेजा, विवेक सैन मेरे छोटे भाई को जिता के भेजा। आपने मुझे ताकत दी, लेकिन वो जो ताकत है वो जिले तक सीमित है। आपकी समस्या है राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। आपने जिनको 2009 से 14 बनाया, आप बताओ उन्होंने आपकी कितनी मदद की, कौन सी पॉलिसी बनाई, कौन से आवाज उठाई, कौन से आपके क्षेत्र में इंटर कॉलेज बनाए, कौन से आप देखो। और जिनों से 19 से 24 आपने बना के रखा। हमारे लोग कहते हैं साहब गठबंधन, मुझे बताओ ये जो अभी के सांसद है गठबंधन के है नहीं, आजम भाई गठबंधन के है ना जी, क्या काम किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो आप ये महसूस करो, ये देश का सबसे बड़ा मंदिर है। एक मंदिर है जिसमें जाकर हम घंटे पे जाकर उम्मीद करते हैं कि कुछ ईश्वर हमें कुछ देगा, और एक मंदिर ये है जिसमें आप जाते हैं और संघर्ष करते हैं, अपनी बात रखते हैं, सरकार को मजबूरी में आपकी तरफ देखना पड़ता है। तो इस मंदिर में जो सबसे बड़ा मंदिर है, ये मंदिर पूजा पाठ के लिए नहीं है, दिल्ली वाला संसद जिसको कहते हैं, ये मंदिर है आपकी आवाज बनने का। जो वोट आप देकर देते हैं, ये 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। इसकी जिम्मेदारी है कि जाकर उनके लिए बोले, उनके लिए नए रास्ते खोले, उनके लिए बढ़िया सड़कें, बढ़िया रोजगार की व्यवस्था, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया स्कूल, बढ़िया हॉस्पिटल और तमाम तरह की जो मुसीबतें उनके साथ है उनको दूर करने का काम करे, जिन पे जमीन इनको जमीन दिलाने का काम करे, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करे, कुटीर उद्योग लगवा के बहन बेटियों को घर में रोजगार दिलाने का काम करे। लेकिन नेता कुछ करना नहीं चाहते। मैं तो इतनी तमन्ना लेकर आया हूं कि अगर मेरा बस चले तो हर गरीब के आंसू पहुंच लूं, मेरा बस चले तो किसी मां बहन को, किसी भाई को, किसी कमजोर मजलूम को, चाहे कर्मचारी अधिकारी, किसी को तड़पने ना दूं, जिसके पास छत नहीं उसको छत दूं, जिसके पास घर नहीं उसको घर की व्यवस्था करा के दूं। ये राजनीतिक शक्ति है, इसी से मिलता सब कुछ। जो योजनाएं सरकार लाती घर से लाती है पैसे, प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े बड़े बजट वो कर जाते हैं योजनाओं के, कई पैसे जेब से लाते हैं क्या। अब तो इस देश में 2 तरह की योजनाएं, 2 तरह की व्यवस्थाएं, एक अडानी अंबानी के लिए जिसमें सब छूट है, और एक आपके हमारे लिए कि हमारा पेट भी काट के सरकार खुश नहीं है। अब ये ताकत वोट की हमें शासन करने के लिए दी महापुरुषों ने, राशन के लिए नहीं दी कि हम 5 किलो राशन दें और इनके पिछड़े को ईमानदार बन के इनको वोट दें और अपने बच्चों को इस देश में मरने के लिए छोड़ दें। आज हालात ऐसे हैं, देश का संविधान खतरे में, आज हालात ऐसे हैं, लोकतंत्र खतरे में। और अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, मुझे तो हंसी आई इनके ऊपर, कितनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेता डर रहे हैं कि हो सकता है 2024 के बाद चुनाव ना, तो तुम्हारा क्या फायदा है चुनाव ना। तुम इतनी बड़ी पार्टी, इतने सांसद लेकर घूमे, आओ सड़कों पे हमारे साथ, आओ हमारे साथ। ईवीएम पे कोई नहीं आंदोलन कर पाया, सबसे पहले ईवीएम पे आंदोलन हमने शुरू किया। जब हमने ईवीएम पे आंदोलन शुरू किया, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप डरना मत, हमारे यहाँ काशीराम साहब हमें कैडर बता गए कि चोर शोर से भाग जाता। हमने इतना हल्ला ईवीएम पे मचा रखा है कि सरकार की नाक में दम हो गया है, और बार बार सफाई देनी पड़ती है चुनाव आयोग को। और याद रखना, हम नहीं देंगे सफाई, हम कह रहे हैं ईवीएम फेल नहीं है। उसका सबूत यह है
कि ईवीएम पे वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट ने लगवाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगाई, कोई तो कारण रहा होगा। अगर ईवीएम सही थी तो वीवीपैट क्यों लगवाई? तो हमने तो उनसे कह दिया कि आप हमें पर्ची दो हमारे हाथ में, और वो पर्ची गिरेंगे हम डब्बे में, और उन पर्चियों की गिनती, हम मशीन की गिनती को मानेंगे नहीं। आप मेरी बात को याद रखना, अगला 1 महीना सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अभी तो दिल्ली में मैंने कहा कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे मैंने कहा, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड सरकार के लोगों ने बुक करा दिया। मैंने पूछा कब तक बुक है? 26 फरवरी तक बुक है। मैंने कहा 26 फरवरी तक क्या करें, मुझे आंदोलन करना है। नहीं, ये तो भाई बुक हो गया। मैंने कहा बहुत खराब लोग हो, तो मैं जंतर मंतर में करूंगा। तो अभी मैं जंतर मंतर में भी आंदोलन करने की सोच रहा हूं कि जिस तरह से हमने सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर टूटने पे 5 लाख लोगों का आंदोलन रामलीला मैदान में करके इस सरकार को झुकाने का काम किया था, इस सरकार को मजबूर करने का काम किया था। जिस तरह का आंदोलन हमने जमा मस्जिद पे करके एनआरसी में इस सरकार को घुटने पे लाने का काम किया था, जिस तरह का आंदोलन किसानों ने, हम लोगों ने मिलकर मोदी जी को हाथ जुड़वा के माफी मंगवाने का काम किया था, उनको ये याद दिलाया था कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ऐसा एक आंदोलन हम लोग यूएम पे भी करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये, वो तो बूथों पे वोट कटवा रहे हैं, वो तो और तमाम तरह के इंतजाम कर रहे हैं, वो तो छोटी छोटी योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ देकर उनकी वोट को छीनने काम करें। हमें हर पटल पे लड़ना है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं इस लड़ाई में जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, और जो आपका काम है वो आप करना। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि आपने सबको मौका दिया, क्या तो तराजू रख के आ जाओ भाई, ये दावे तराजू रख लो। और अगर चंद्रशेखर आजाद से कोई भारी मिल जाए, पूरे उसमें चयन करा के किसी को उतार दो। अगर चंद्रशेखर आजाद से काम में, चंद्रशेखर आजाद से नाम में, और डंडे छड्डे में, और किसी भी चीज में, अगर पैसे में तो चंद्रशेखर के ऊपर हो सकता है कोई, ठीक है। अगर दिल में कोई चंद्रशेखर को मजबूत मिल जाए तो उसके साथ खड़े हो जाए। और अगर आपकी तराजू सारे प्रत्याशी रख के भी अगर चंद्रशेखर को छोटा ना कर पाई, तो फिर इस लड़ाई में मेरा साथ दे दो। आपने 3 एमपी बना दिए, कुछ आया क्या आपके हिस्से में? कुछ नहीं। सुनिए, 100 भेड़ बकरियां पालने से अच्छा एक शेर ही पाल लो। समझे? वो जाके वो नतमस्तकन की हिम्मत है। आप, मैं आपको लिख के देता हूँ, 10 दिन में आप देखना जिसको आपने बनाया था कौन सी पार्टी से आ जाए, ये भी नहीं पता आप लोग। उनके भरोसे क्यों रहना चाहते हो जब आप पे लड़ने वाला है कितना बढ़िया पहरेदार है? आपको मेरी पहरेदारी पे कम भरोसा है? नहीं। सुनो, गर्दन झुकेगी नहीं। ना सीबीआई से डरता, ना ईडी से डरता, ना इनकम टैक्स से डरता, ना एनआईए से डरता, ना छोटे मुकदमे डरता, ना जेल से डरता। 2 बार तिहाड़ काट के आया हूं और 4 गोली खा के आया हूं। गोली इसलिए लगी, गोली इसलिए नहीं लगी किसी को मैंने बुरा कहा, गोली इसलिए लगी क्योंकि सरकार मुझे मेरी जबान पे ताला लगा सकती है। और जब भी नाइंसाफी होगी, मैं उस नाइंसाफी के खिलाफ मजबूत करके लड़ूंगा। मैंने झुकना सीखा नहीं, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे लड़ना सिखाया, मेरे गुरुओं ने, मेरे महापुरुषों ने मुझे लड़ना सिखाया। हम तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले। उन्होंने कहा पराधीन का पाप है जान ले वे मीत, और रविदास दास पराधीन से कौन करे सो प्रीत। हम तो ना गुलामी हम गुला, देखो पैदा हम नादान थे, ना हमने गुलामी सही, ना हम गुलामी सहेंगे, और ना हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस मुल्क में, अपने देश में गुलाम होने देंगे। ये बात हम चैलेंज के साथ आप लोग कहें। अगर आज सबसे लोगों को लगता हो कि वो इस देश को, जैसा हमारा एक भाई कह रहा था कि वो आजादी से पहले वाला देश बना देंगे, वो समय कुछ और था, वो संविधान का समय नहीं था। अब संविधान है और हम संविधान की ताकत को जानते हैं। वारे नारे कर देंगे और सरकार की ईंट से ईंट हिला देंगे, हम बिल्कुल किससे कमजोर नहीं। ये लोकतंत्र है, हम अपनी संवैधानिक ताकत को जानते हैं। और जब राजतंत्र था, बड़े बड़े महलों थे, राजा आदेश देता था, दूसरी सेना आती थी, दोनों में युद्ध होते थे, हजारों लोग मर जाते थे, तब राज बदलता था। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से हथियार के रूप में हम पे वोट है, वोट दे दो, राज बदल जाएगा। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ तनख्वाह के लिए, पेंशन के लिए एमपी एमएलए बनना, और एक तरफ आपका चंद्रशेखर आजाद है जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। देखो सड़कों पे मैंने बहुत लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी? आप बताओ, लड़ी या नहीं लड़ी? 16 महीने जेल काटी मैंने। कितने महीने सर? 16 दिन में आदमी चिगार मार लेता है। मैंने 16 महीने 500 से ज्यादा दिन एक साथ काटी। 10 बाई 6 कोटरी में कभी नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि मुझे निकाल लो। हमेशा ये कहा कि जिस दिन आऊंगा उस दिन आके पूरी ताकत से लड़ूंगा। और आज भी आपके बीच में हूं। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं आपको वचन देके कहता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं,
कि जब तक मेरे शरीर में एक एक आपको ये शिकायत है कि भाई पहले भी बहुत सारे लोग आए चले गए। देखो भाई, मेरी उम्र को भी देख लो, मैं 60 साल वाला नेता नहीं हूं। मेरा जन्म भले ही सहारनपुर में हुआ, लेकिन मैं इसको अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता हूं। एक बार आप मुझे प्यार दोगे, मेरी ताकत बढ़ेगी, तो मैं फिर इस धरती को जितनी मेरे अंदर सींचने की हिम्मत होगी उतनी ताकत से सींचूंगा। जो आपने पहले ताकत देके भेजी लोगों को, उसका सारा हिसाब करके आपको दूंगा। जनशेखर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सर एक और बात मैं आपको कह दूं, हमारे पुलिस के साथ भी खड़े, इनका भत्ता पूछना आप, इनका वो धुलाई भत्ता क्या कितना है भाई? धुलाई भत्ता आपका 180 रुपए, 188 रुपए, 188 रुपए में पुलिस के कपड़े धुलते हैं महीने के। आप देखिए ना कैसा देश है, समझ रहे हो? और देखो, पुरानी पेंशन बंद हो गई है, पुरानी पेंशन इन्होंने बंद कर दी और नई पेंशन भी बंद कर देंगे। और मैंने आज इनको भी समझाया कि अभी अभी इन्होंने एक मानव रहित थाना बनाया है। हो सकता है अगले 5 साल में पुलिस के सारे भाइयों को जाओ घर बैठो, तुम्हारी नौकरी हमने खा ली। समझ रहे हो? कुछ नहीं छोड़ेंगे देश में। इनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि देश से जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन से क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, बैकवर्ड के भी हैं, माइनॉरिटी के भी हैं, अपर कास्ट के सब लोग हैं, तो ये अपने हिसाब से डंडा नहीं चला पाए। समझ रहे हैं? जिस दिन ये रिजर्वेशन खत्म होगा ना और सिर्फ इनकी विचारधारा के लोग रह जाएंगे, उस दिन ये डंडा बजा बजा के हमें कैद कर देंगे जेलों में। हम इनके डंडों से नहीं करते, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। मौत जिंदगी है कि आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, लेकिन उसको याद क्यों रखा जाए, ये वो तय करता है। हम उस बात को लेकर निकले हैं कि हमें गुलामी की बेड़ियों काट के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन, कि धर्म की आजादी हो, आर्थिक आधार पर गैर बराबरी ना हो और सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव बना के यहाँ लोगों को ऊंचा नीचा बना के सफाने काम किया, अपमानित करने काम किया, इसकी हम डरे काट दें। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बिना शक्ति के संभव नहीं है। और शक्ति सत्ता में, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आपने मान्यवर काशीराम साहब को ताकत दी, आपने पिछले आंदोलन जो नेता बनाया वो मुख्यमंत्री बना, क्या आप इस बार के आंदोलन का बनाया हुआ नेता और ये आंदोलन आपको दिल्ली की कुर्सी में ले जाए? समय बहुत बलवान होता है, चारों तरफ अंधेरा, सब ईडी सीबीआई के डर के घर में बैठे और आपका चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक तो पहली बात मैंने आपको बता दी वोट की, ईवीएम से डरने की जरूरत नहीं, हम इससे पहले बहुत इंतजाम कर देंगे। दूसरा, चुनाव चिन्ह आपको पता है हमारा? केतली। बताओ, जोर से बताओ क्या है? केतली। नहीं, हर आदमी बोलेगा अपने सच्चे मन से, क्या है हमारा चुनाव चिन्ह? केतली। अब इसको घुमा नावेद इधर को।